Hello everyone, welcome to Nand Classes, Social Science Class 10th Geography Lecture 2. In Lecture 1, we have discussed about the topic natural resource. Now guys, in today's video, we are going to discuss use of resources and types of resources. For your understanding, we discuss these points under two questions. Question number 1, what is the three basic use of resources? And question number 2, what are the different categories of resources? Resources are useful to us in many ways. We learn about its role gradually at every stage of human life. It means कि resources का role हम life की हर stage में हमारे change होता रहता है. जैसी हमारी need होती है वैसा ही हम resource ढूंढते हैं. So we need to discuss more about it under following uses. Number 1, we use resources as food. Number 2, we use resource as a source of raw material. Third, we use resource as energy resources as coal, petroleum, natural gas, etc. अब ये सारे पॉइंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं one by one. Okay? Now, resource as food. Various food requirements of man are compiled by various resources. मतलब क्या होगा कि जितनी भी food requirements होती हैं man की, जो भी different food requirement होती हैं, उनके resources भी different होते हैं. जैसे कि fruit grown naturally, फल की बात करें तो फल क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट है. ठीक है, इसी तरह से जो भी जितने तरीके के क्रॉप्स होते हैं वो कैसे एग्रीकल्चर से मिलते हैं. मिल्क और उसके प्रोडक्ट या मीट की बात करें ये हमें डोमेस्टिक एनिमल से मिलता है. फिश और अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो हैं वो रिजर्वॉयर्स यानी पॉन्ड है, इन सब जगहों से हमें मिलती हैं. हनी हमें हनी बी से मिलता है. तो ये सब जो है हमारे फूड आइटम्स के डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ से हम अपनी फूड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं. ओके, तो ये बात हो गई थी फूड की. अब रिसोर्स का यूज़ हम रॉ मटेरियल के तौर पे कैसे करते हैं. तो वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट, wool and meat from animals, mineral ores etc. form the raw material for many industries. तो ये जितने भी हमें गुड्स मिलते हैं जंगलों से, जो भी लकड़ियाँ वगैरह है, या हम एग्रो प्रोडक्ट की बात करें जो कि हमारा मिल्क है, या फिर वुल की बात करें या मीट की बात करें, ये हमें एनिमल से मिलता है. तो ये सब हमें रॉ फॉर्म में मिलता है. सो दीज आर ऑल रॉ मटीरियल. नाउ we talk about resources as energy resource, such as we use coal, petroleum, natural gas, etc. as a fuel in industries as well as domestic fuel. तो ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, कोल की बात करें या पेट्रोलियम की बात करें या नेचुरल गैस की बात करें, ये जो भी है एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री एज वेल एज डोमेस्टिक फ्यूल. तो हम इनका यूज़ इंडस्ट्री पर्पस पे भी करते हैं और डोमेस्टिक लेवल पे भी करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया रिसोर्स एज आवर एनर्जी रिसोर्सेज. ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज योर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज. इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर याद करने के लिए, अपने रिमेंबरेंस के लिए रखें तो ROD. इट मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ रीअवेलेबिलिटी, on the basis of ownership and on the basis of distribution centers. So this is all about ROD. Now first point is your on the basis of reavailability. अगर इसकी बात करें तो on the basis of reavailability we can classify our resource in two types, renewable resource and non-renewable resource. So renewable resource क्या होता है, जैसा कि नाम से क्लियर है, renewable यानी कि जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं. ओके, तो सम रिसोर्सेज रिप्रोड्यूस देमसेल्व्स एज पर देयर यूजेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम. मतलब ऐसे रिसोर्स जो अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हों, अदर वर्ड्स में बोले जो कि इनएग्जॉस्टिबल है, मतलब ख़त्म नहीं हो सकते, वो होते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स. एग्जाम्पल की बात करें तो सोलर इंसोलेशन है, विंड है, बर्ड है, एनिमल है, बायो रिसोर्स है. ये सारी चीज़ें अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं. अब आती है बात नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी रीयूज्ड वंस दे आर यूज्ड और दे कैन नॉट बी रिप्रोड्यूस और कैन नॉट बी रिफॉर्म्ड इन नियर फ्यूचर. तो जैसे कि बहुत ही सिंपल है कि जिनको हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं. ठीक है, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो मिनरल, कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. तो ये सारे हो गए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. मतलब जो रिन्यू किए जा सके वो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, और जिनका रिनोवेशन नहीं हो सकता है, जो रिन्यू नहीं किए जा सकते हैं, वो हो गए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. इसके लिए आपकी बुक का चार्ट है वो हम एक्सप्लेन करते हैं. ओनरशिप के बेसिस पे अगर हम इसकी डिटेल्स देखें तो
3 टाइप्स में ये डिवाइडेड है, इंडिविजुअल, नेशनल और ग्लोबल रिसोर्स। अब इसकी डिटेलिंग पे आते हैं। अगर इंडिविजुअल की बात करें तो वो किसी फैमिली या इंडिविजुअल पर्सन के थ्रू ओनरशिप उसकी रहेगी। फॉर एग्जाम्पल लैंड और बिल्डिंग, तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स का एग्जाम्पल होगा क्योंकि लैंड और बिल्डिंग किसी फैमिली या इंडिविजुअल को ही बिलोंग कर सकती है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट नेशनल रिसोर्स, तो दिस रिसोर्स कैन बी ओन्ड बाय अ कंट्री और अ रीजन। फॉर एग्जाम्पल आर्मी की बात करें या इंटरनेशनल ट्रेड की बात करें तो ये हमारा नेशनल रिसोर्स होगा। ग्लोबल यानी कि वर्ल्ड लेवल पे, सो ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्स विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर, जो भी फिजिकल हो या नॉन फिजिकल हो, अगर ह्यूमन वेलफेयर के लिए वो चीज़ें यूज़ की जा रही हैं तो वो ग्लोबल रिसोर्स में आएगा। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब सभी नेशंस का जिस पे ओनरशिप हो वो हमारा होगा ग्लोबल रिसोर्स। ठीक है, तो ये हमारी हो गई ओनरशिप के बेसिस पे रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के बेसिस पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसमें हम किस तरीके से देखेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ distribution area, it is of 4 types: universal resource, generally available resource, rare resource and solitary resource. Okay, now see what is universal resource. यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, अगर यूनिवर्सल रिसोर्स की बात करें तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इसके एग्जाम्पल है जो कि यूनिवर्सल लेवल पे यूज़ हो रहा है। एटमॉस्फेयर में गैसेस की बात करें तो ये किसी एरिया, एक लिमिटेड एरिया में नहीं है, ये यूनिवर्सल रिसोर्स हो गया। ओके, जनरली अवेलेबल रिसोर्स यानी कि जो हमें ईजिली मिल जाता है, जैसे कि लैंड है, सॉइल है, वाटर है, पास्चर लैंड मतलब जो चरने वाली ज़मीन, तो जिसको गाय बकरी जहाँ पे घास होती है वो जो खाते हैं वो हो गया हमारा पास्चर लैंड। अब बात करते हैं रेयर रिसोर्स की, जो कि किसी लिमिटेड प्लेस में मिलता है। दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस आर नोन एज रेयर रिसोर्स। जैसे कि मिनरल में कोल की बात करें, पेट्रोलियम, ये सभी जगह नहीं मिलता है, इनके कुछ लिमिटेड प्लेस होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से सॉलिटरी रिसोर्स क्या होगा, मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 और 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड, मतलब 1 या 2 जगह पे हमें वो चीज़ अवेलेबल होती है। जैसे कि अगर हम क्राइलॉइड की बात करें तो ये सिर्फ ग्रीनलैंड में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया ये रिसोर्सेज हमें इन जगहों पर मिलते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन हुआ रिसोर्सेज का। अब आपको इसका हमने याद करने के लिए बताया था आरओडी के फॉर्म में, यानी कि रीअवेलेबिलिटी के बेसिस पर, या फिर ओनरशिप के बेसिस पे, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स के बेसिस पे। ठीक है, तो ये हो गए इसके 3 टाइप। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने रिसोर्स का यूज़ पढ़ा और रिसोर्स के टाइप्स पढ़े। ठीक है, तो यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, वी हैव कवर्ड दिस टॉपिक। नाउ in our next video we are going to cover the 2 topics, which is planning and conservation of resources and farming method. Okay, so for today's video this is enough. We will meet you soon. Thanks for watching.